सुर्खियों में है। 2019 में यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी, तो 2014 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इस सीट पर इस बार क्या समीकरण बनेंगे और जनता किसका साथ देगी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सोनीपत में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। राजधानी दिल्ली से ही लगा हरियाणा का ये पहला बड़ा शहर सोनीपत एनसीआर के इलाके में ही इसे काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प हैं। बीजेपी ने सोनीपत से मेयर रहे एक ऐसे शख्स को मैदान में उतारा है जो बस कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। निखिल मदान अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं तकरीबन 2 महीने जेल में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र पवार अब हाथ छाप पर चुनावी मैदान में हैं। और देखना यह है कि इनके साथ कुछ और बागी या फिर नाराज या इनका साथ देने वाले नेता किस तरह से इनके दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और फिर चुनाव का रिजल्ट क्या कहता है। सोनीपत में चलते हैं, जानते हैं क्या है इन नेताओं के दावे प्रतिदावे और क्या कहती है सोनीपत की जनता। ईवीएम इलेक्शन वाला माहौल, आइए आगे चलकर देखते हैं। निखिल मदान बीजेपी के उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मेयर आप रहे, सियासत का तजुर्बा तो है ही, कोई बड़ा आपको चैलेंज दिखाई दे रहा है इस समय और वो क्या है यहाँ चुनाव में? मैं आपको आपके जो हमारे जस्ट सामने अपने कैमरे को घुमा के दिखाओ अगर, तो ये जो फ्लाईओवर है ये सिर्फ सिंगल साइडेड है, नीचे जाने का, ये वापस आने का नहीं है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे को इसको डबल करवाना है। इसकी डिजाइनिंग जो हुई है वो पहले टाइम में बहुत खराब हुई है। आज हमारे जो मंडी के व्यापारी हैं, जहाँ ये उतरता है फ्लाईओवर मिशन चौक के ऊपर, वहाँ के व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ अगर ये सही तरीके से विधानसभा में उठा होता, इसकी डिजाइनिंग हुई होती, तो आज ये डबल हो चुका होता। लेकिन यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे, मंत्रियों तक को लोगों को मौका मिला, तो काम क्या तब ठीक नहीं हो पाया? स्थानीय विधायक आज के दिन मौजूदा विधायक कांग्रेस के, और दूसरा जो हमारी मंत्री रही बीजेपी से आदरणीय कविता जैन जी, उन्होंने खूब काम कराए, खूब विकास कार्य हुए और बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लेकर आई हो। लेकिन उनकी भी चाहत थी कि टिकट उन्हें मिल जाती, क्या उनकी कहीं कोई गुस्से की नाराजगी की वजह कोई दिक्कत तो पैदा नहीं करेगी? कोई नाराजगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ। एक साथ में उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। अच्छा। और कल एक हमारी सोनीपत में बहुत बड़ी जनसभा है, हमारे असम के मुख्यमंत्री सोनीपत पहुंच रहे हैं, तो एक मंच पे आपको सारे दिखाई देंगे। तो सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र में गांव में एक ऐसी ही चौपाल लगी दिखाई दे रही है जहां ताऊ लोग बैठे हुए हैं, हुक्का इनके पास रखा हुआ है, चुनाव का माहौल है। तो चुनाव का माहौल क्या कहता है दादा इस वक्त हरियाणा में? पूरे हरियाणा में पत्रकार बंधु, कल गोहाना मोदी जी आए थे, हाँ, तो पूरे हरियाणा में बीजेपी की सुनामी चल रही है, लहर नहीं। अच्छा। हाँ, और कृष्णा गहलोत तो सब प्रत्याशियों से इनका प्रचार भी आगे और कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगी। और डॉक्टर अरविंद शर्मा का तो एक तरफा ही इलेक्शन है। और ये ताश की पट्टियों में भी हम देख रहे हैं कि कुछ फोटो बनी हुई है, तो ये फोटो क्या चुनाव के उम्मीदवार की है? ये उम्मीदवार की। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है चुनाव प्रचार का। उम्मीदवार की है जी। अच्छा, तो ये ताश की पत्ती पर अपनी फोटो छाप करके लोगों को दे दिया गया। हाँ जी। तो बैनर पोस्टर की तरह ये भी एक तरीका है। अब यानी नई तरीके उम्मीदवारों ने निकाल लिए हैं, ताश का खेल भी चल रहा है, मनोरंजन हो रहा है। तो चुनाव में क्या माहौल है इस बार यहाँ पर हरियाणा में, राई में? अच्छा माहौल है जी। तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो आगे क्या दिखता है? बीजेपी की पलट जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी, या फिर ऐसे ही चलेगा, बीजेपी की आएगी? वोट पड़ने के बाद पता चलेगा, ये तो जी कुछ बताया नहीं जा सकता अभी माहौल का। यानी टक्कर लग रही है आपको? टक्कर है जी। अच्छा, बराबर में टक्कर है। और दादा आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है चुनाव का अभी फिलहाल? बराबर की टक्कर है बीजेपी की तो कांग्रेस की, कुछ पलड़ा भारी बीजेपी का है। कुछ पलड़ा बीजेपी का भारी लग रहा है आपको? और इसकी वजह क्या हो सकती है?
वजह सिर्फ मोदी है, बाकी इन्होंने तो कोई काम किया नहीं। सोनीपत में भी अब चुनावी माहौल, और उसके लिए चर्चा अक्सर ऐसी ही होती है। सामने हुक्का होता है, ताऊ लोग बैठे होते हैं और चर्चा करते रहते हैं कि आखिर 5 तारीख को क्या करना चाहिए। ताऊ, माहौल तो अच्छा गर्मा गया है अब चुनाव का। हाँ और आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अब हर साल वोट तो होता ही होगा हर चुनाव में आपका। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी करने जा रहे हो 5 तारीख को। यूरिया निशान पड़ रहा। पिछला वाला निशान अभी भी दिख रहा है ताऊ का, यूरिया जी। और नया निशान अब इसके ऊपर लगने वाला है इस पर ही वो 5 तारीख को। 5 ने फिर लुवाना तो पड़ेगा। सोनीपत में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सोनीपत में भाई पवार बनेगा। अच्छा, हाँ। कांग्रेस के सुरेंद्र पवार हाँ, कति कांग्रेस आओगी सारेगा। यहाँ पर। सारेगा होगी। हरियाणा में इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, ये कह रहे हो आप? हाँ। जनसंपर्क आपका चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, वक्त बहुत कम है, 5 तारीख को मतदान है, 8 को रिजल्ट है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार थे तो कुछ समय पहले एक ही पाले में, इसका कोई फायदा भी आपको मिलने वाला है? ये आपने कहा कि आरोप लग रहे हैं, वो मेरे बात मुझे वो आरोप वाली बात समझ में नहीं आई। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि अगर आप एक ही पाले में थे कभी, तो क्या आपके पास कोई टक्कर ही नहीं है? कुछ ऐसा माहौल भी है? देखिए, ये आरोप नहीं, ये लोगों में ये चर्चा है कि जो सामने कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वोट देकर जितवाया था, और वो आज भी मेयर है। बिल्कुल। तो ठीक है, लोग पार्टी बदलते हैं अपने फायदे के लिए, चेंज करते रहते हैं नेता, तो वो रिजाइन दे के चले जाते हैं। इस बीजेपी की सरकार में 10 साल में हरियाणा नंबर 1 रोजगार में था, वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। जहाँ बिल्कुल अपराध मुक्त था, वो अपराध में नंबर 1 हो गया। जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त था, वहाँ भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया।